बात है, एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। इस राज्य का राजा बड़े ही साफ दिल का था, सेवा भावी और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला। राजा को किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। राज्य के सारे लोग राजा से बेहद प्यार करते थे और उनका हर कहा किसी हुक्म की तरह मानते थे। फिर भी राजा जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे थे, वो दुखी रहने लगे। राजा के दुख का कारण था उन्हें कोई पुत्र नहीं था। हालांकि राजा की एक पुत्री थी जो बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसके विवाह का विचार भी अब राजा करने लगे थे। राजा अपने बुढ़ापे में संन्यास लेकर प्रभु की भक्ति करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि राज्य की बागडोर किसको सौंपी जाए। एक रात किसी चिंता में राजा काफी देर तक भगवान का जप करते करते सो गए। उस रात राजा को सपने में भगवान का साक्षात्कार हुआ और राजा को उसकी सारी समस्याओं का समाधान भी मिला। फिर सवेरे उठते ही राजा ने बड़े प्रसन्न मन से एक सभा बुलाई और ऐलान कर दिया कि उनके महल के दरवाजे पर पहला आदमी आएगा, उसी से ही राजकुमारी की शादी की जाएगी और उसे ही राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। सभी लोग जो सभा में मौजूद थे, राजा का ऐसा अजीब ऐलान सुनकर काफी अचंभित भी हुए, लेकिन सभी लोग जानते भी थे कि राजा बिना बात के ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने राजा को ऐसा करने का कारण भी नहीं पूछा। राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया तो सबके मन का संदेह दूर हो गया। फिर राजा के ऐलान का तुरंत प्रभाव से पालन भी किया गया और थोड़ी ही देर बाद सैनिक एक युवक को सभा में लेकर आए जो मैले पुराने कपड़े पहने हुए था। जब राजा ने उस युवक को देखा तो देखते ही राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन राजा ने यह ऐलान भी कर दिया था कि सबसे पहले जो दरवाजे पे आएगा उससे ही वह राजकुमारी का विवाह करेंगे और उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। फिर राजा ने अपने ऐलान के अनुसार उस गरीब व्यक्ति को राजा बना दिया और राजकुमारी की उससे शादी भी कर दी। फिर कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु की भक्ति के लिए संन्यास लेकर जंगलों में चले गए। धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा भार संभाल लिया और बड़े अच्छे से शासन करने लगा। राज्य महल में एक गुप्त कमरा भी था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। इस ताले की चाबी नया राजा हमेशा अपने पास संभाल कर रखता था। हर हफ्ते एक दिन राजा उस कमरे का ताला खोलता और आधे एक घंटा उसमें बिताने के बाद फिर से उसे ताला लगा देता था। उस चाबी को राजा कभी भी किसी को छूने भी नहीं देता था। अगर कोई उसे छूने की कोशिश भी करता था तो राजा गुस्सा हो जाता था। सेनापति और सभी मंत्री भी बड़ी जिज्ञासा के साथ उस कमरे की तरफ देखते थे और यह सोचते थे कि इसमें क्या है, यह हमें भी जानना है। सभी के दिमाग में यही सवाल घूमता रहता था कि आखिरकार खजाने की चाबी खजांची के पास और शास्त्रागार की चाबी सेनापति के पास और सभी जरूरी दस्तावेज रखे कमरे की चाबी मंत्री के पास है। तो आखिरकार राजा उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास लिए क्यों फिरते रहते हैं और आखिरकार उसमें है क्या ऐसी कीमती चीज जो राजा किसी को बताते नहीं हैं। इन सभी के लाख कोशिशों के बाद भी राजा ने कभी भी उन्हें उस कमरे में क्या है उसके बारे में नहीं बताया। इन सभी ने जाकर इस बात की खबर रानी के कानों तक भी पहुंचा दी। रानी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी रहस्यमय बात है जिसे राजा अपनी धर्मपत्नी से छुपा रहे हैं। फिर रानी ने राजा से उस रहस्य को जानने के लिए हट पकड़ ली। रानी ने खाना पीना सब त्याग दिया। आखिरकार स्त्री हट के आगे राजा को हार माननी ही पड़ी। राजा, रानी, मंत्री और सभी सभासदों को साथ में लेकर उस कमरे के पास पहुंच गए और पहली बार सबके सामने उस कमरे को खोल दिया। सभी देखकर हैरान भी हो गए क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे पुराने कपड़े जो दीवार पर टंगे हुए थे। फिर मंत्री ने फटे कपड़े को देखकर हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज, यहाँ तो इस फटे कपड़े के सिवाय कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु का घमंड होने लगता है या जब मैं अपने आप को दूसरे से उत्तम समझने लगता हूँ, तब तब मैं इस कमरे में आकर अपने इन फटे पुराने कपड़ों को देख लेता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था
और मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। यह बात सुनकर मंत्री और रानी और सभी को बहुत गर्व भी हुआ और सभी ने राजा की जय जयकार भी की। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने भूतकाल को याद रखकर वर्तमान में गलतियां करने से बच सकें। समय हमेशा बदलता है, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारे पास सब कुछ है तो वो हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए हमें हमेशा नम्र बने रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।